हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कंप्लीट चैप्टर वाइज सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर, उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल, डीआरडीओ, डीएफसीसीआईएल, लोको पायलट टेक्नीशियन, इसरो, एनपीसीआईएल, एनएफसी और जितनी भी फ्रेंड्स टेक्निकल एग्ज़ाम होती है जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं या इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको जो है कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कंप्लीट चैप्टर वाइज सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी अपनी अपनी कॉपी लेकर बैठे और इसमें नोट करते जाएं कि क्या क्या सिलेबस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पेपर में रहता है, क्योंकि इसमें मैं आपको टाइप टू टाइप अलग अलग सारे जितने भी चैप्टर है वो सारे चैप्टर हमने इसमें कवर कर लिए हैं और टोटल 45 से 50 चैप्टर यहाँ पर टोटल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी नोट करते जाएं और उसके बाद अपने किताब में या फिर कॉपी में निशान लगाते जाएं कि आपके कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेबस एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सिलेबस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, जितनी भी टेक्निकल एग्ज़ाम होती है जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये सिलेबस कॉमन रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर टोटल 5 पार्ट में इस सिलेबस को हमने डिवाइड किया हुआ है। तो 5 पार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक देखते जाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 आएगा। तो पार्ट 1 में सबसे पहले आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी या फिर चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पढ़ना है आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम इस वीडियो पर इस चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन करवाएंगे तो इसी लाइन से पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी के पढ़ेंगे, इसके बाद प्रारंभिक विद्युत जिसमें कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आता है, उसके बाद प्रतिरोध 4 नंबर पर दिष्ट धारा सिद्धांत या फिर डीसी थ्योरी। इसके बाद 5 नंबर पर देखते हैं फ्रेंड्स संधारित्र और उसके बाद 6 नंबर पर है प्रेरित्र। तो फ्रेंड्स, इस तरह से 6 पार्ट 1 में 6 हो गए। इसके बाद 7वां जो है वो है प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। इसके बाद 8 नंबर पर आता है बहुकलीय प्रणाली या फिर पॉलीफेज सिस्टम। इसके बाद फ्रेंड्स आता है 9 नंबर, जिसमें कि रहेगा विद्युत अपघटन सेल एवं बैटरी या फिर इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एंड बैटरी। इसके बाद 10 नंबर पर फ्रेंड्स हम बात करेंगे चुंबकत्व या फिर मैग्नेटिज्म की। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट 1 अपना कंप्लीट हो गया है और पार्ट 1 में टोटल यहाँ पर 10 चैप्टर रहेंगे, जिसमें कि आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। फ्रेंड्स, वैसे तो आप जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जिस टाइप से अलग अलग जैसे कि जो मशीनें हैं तो उन सभी मशीनों को एक पार्ट में लिख दिया गया है। उसके अलावा जो भी आपके बेसिक थ्योरी है वो सारी एक जगह है। इसके अलावा कुछ सुरक्षा सावधानियां या फिर औजार या जो जिनमें औजार का काम पड़ता है वो सारे चैप्टर जो है उनको अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स टोटल 45 से लेकर 50 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है और इस तरह से हमने पार्ट 1 में 10 चैप्टर को देख लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको लिखना है पार्ट 2 और पार्ट 2 में आपको लिखना है फ्रेंड्स सबसे पहला चैप्टर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य या फिर सेफ्टी एंड हेल्थ। अगर आप बुक्स में देखोगे तो सबसे पहले ये चैप्टर आएगा आपके सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का। इसके बाद फ्रेंड्स सेकेंड नंबर की हम बात करें तो विद्युत कार्य के लिए औजार या फिर टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रिशियन। इसके बाद 3rd नंबर की बात करें तो 3rd नंबर पर विद्युतिकी प्रतीक या फिर इलेक्ट्रिकल सिंबल आते हैं। इसके बाद 4 नंबर पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालक। तो कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर यहाँ पर 4 नंबर पर आएगा। इसके बाद 5 नंबर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो सोल्डरिंग
और 6 नंबर की बात करें तो विद्युतिक उपकरण या फिर हम इनको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसके बाद फ्रेंड्स 7 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भू संपर्कन एवं भूमिगत केबल। तो फ्रेंड्स इसमें हम पढ़ेंगे अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल के बारे में। इसके अलावा 8 नंबर की हम बात करें तो केबल एवं जोड़। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 8 नंबर का जो चैप्टर आएगा हमारा उसमें हम केबल और जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप पढ़ेंगे तो केबल और जोड़ के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद फ्रेंड्स 9 नंबर का जो चैप्टर आता है पार्ट 2 में, उसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं वायरिंग। 9 नंबर का जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे वायरिंग। और 10 नंबर का जो चैप्टर आएगा पार्ट 2 में उसमें आएगा विद्युतिक सहायक सामग्री या फिर इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं पार्ट 3 की। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे 20 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलाकर। इसके बाद पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो डीसी मशीन पार्ट 3 में आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो ये तीनों जो चैप्टर है ये सीरियल वाइज सबसे पहले आपको पढ़ना है डीसी मशीन, उसके बाद आपको पढ़ना है डीसी जनरेटर और उसके बाद आपको पढ़ना है डीसी मोटर। अगर फ्रेंड्स आप इसी सीरियल वाइज पढ़ोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, और अगर आप ऐसे कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ने लगोगे तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी चैप्टर होते हैं वो एक से दूसरा जुड़ा हुआ रहता है। अगर हम सरल चीज़ें या फिर बेसिक जो चीज़ है वो हम बेस पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हमको जो थ्योरी है या प्रैक्टिकल है वो सारी चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स आपको डीसी मशीन पढ़ना है, उसके बाद आपको डीसी जनरेटर पढ़ना है और डीसी मोटर पढ़ना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंगल फेज मोटर पढ़ना है, और सिंगल फेज मोटर के बाद आ जाता है फ्रेंड्स 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर तक हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 6 नंबर का चैप्टर आता है जिसमें कि पढ़ना है तुल्यकालिक मोटर के बारे में। इसके बाद फ्रेंड्स 7 नंबर का जो चैप्टर है इसमें रहेगा प्रत्यावर्तक, या फिर इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं अल्टरनेटर। इसके बाद फ्रेंड्स 8 नंबर का जो चैप्टर रहेगा वो ट्रांसफार्मर के बारे में रहेगा। और इसके बाद 9 नंबर का जो चैप्टर रहेगा वो एसी एवं डीसी वाइंडिंग के बारे में रहेगा। और 10 नंबर का जो चैप्टर रहेगा वो कन्वर्टर के बारे में रहने वाला है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा कि 10 चैप्टर जो है वो पार्ट 3 में हो चुके हैं, और यहाँ पर 10 चैप्टर पार्ट 2 में हो चुके हैं और 10 चैप्टर पार्ट 1 में हो चुके हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो टोटल 30 चैप्टर है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 1 में 1 से लेकर 10 चैप्टर हो चुके हैं, उसके बाद पार्ट 2 में 1 से लेकर 10 चैप्टर हो चुके हैं, और पार्ट 3 में 1 से लेकर 10 चैप्टर हो चुके हैं। तो इस तरह से 30 चैप्टर फ्रेंड्स यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद पार्ट 4 का हम देखते हैं। तो पार्ट 4 में आपको फर्स्ट नंबर पर आएगा विद्युतिक मापक यंत्र, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड नंबर पर विद्युत शक्ति उत्पादन, थर्ड पर विद्युत शक्ति पारेषण और फोर्थ पर विद्युत शक्ति वितरण। तो फ्रेंड्स उत्पादन, पारेषण और वितरण तीनों चीज़ें सीरियल वाइज चलती है। सबसे पहले विद्युत का उत्पादन होता है, उसके बाद उसको पारेषित किया जाता है और उसके बाद इसका वितरण किया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर उत्पादन, पारेषण और वितरण को हम देखें तो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नाम के 3 चैप्टर हमको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद फ्रेंड्स अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसमें क्या आएंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत। इसमें फ्रेंड्स पढ़ना है पवन चक्की, सौर ऊर्जा, इन सभी के बारे में इसमें पढ़ना है, जो भी अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत है या फिर जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं उनके बारे में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 6 नंबर पर आएगा प्रदीप्ति, और 7 नंबर पर कोरोना प्रभाव एवं स्किन प्रभाव। इसके बाद 8 नंबर पर सुरक्षा युक्तियाँ या फिर प्रोटेक्शन डिवाइस, जिसमें आ जाएगा फ्रेंड्स रिले और सर्किट ब्रेकर। ये सारी चीज़ें सुरक्षा युक्तियों के अंतर्गत आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर 8 जो चैप्टर है वो पार्ट 4 में हो गए। तो वहाँ पर 30 और 8 मिला के 38 यहाँ पर
चैप्टर हो चुके हैं और अभी हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 4 पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब सबसे लास्ट पार्ट बचा है जो कि 5वां पार्ट है और इस 5वें पार्ट को अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 5वां पार्ट है वो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आएगी। तो अगर फ्रेंड्स आपकी कोई ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आपको ओनली 4 पार्ट पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको 5वां पार्ट भी पढ़ना है। तो फ्रेंड्स 38 चैप्टर हो चुके थे। इसके बाद पार्ट 5 में सबसे फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर है उसमें आएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद सेकेंड नंबर पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड नंबर पर डायोड, फोर्थ नंबर पर दृष्टकारी और 5 नंबर पर आएगा फ्रेंड्स फिल्टर एवं वाल्व सिद्धांत। इसके बाद फ्रेंड्स 6 नंबर पर ट्रांजिस्टर आएगा, 7 नंबर पर आएगा फ्रेंड्स प्रवर्धक एवं दोलित्र और 8 नंबर पर आएगा कैथोड किरण ओसिलोस्कोप या फिर इसको हम बोलते हैं CRO कैथोड रे ओसिलोस्कोप। इसके बाद फ्रेंड्स 9 नंबर पर आएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल 9 चैप्टर यहाँ पर आएंगे। पार्ट 5 में 9 चैप्टर आएंगे जो कि 9 चैप्टर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको फ्रेंड्स इन सभी को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और आपको इसी सीरियल वाइज अगर आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और यही सारे चैप्टर हैं। इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी मैंने बताए हैं ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे चैप्टर इसमें आ गए हैं। इसके अलावा अगर हम मेन चैप्टर की अगर हम बात करें तो मेन चैप्टर में फ्रेंड्स यहाँ पर जो पार्ट 3 है इस पार्ट 3 में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और डीसी मशीन, इसके अलावा सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, इन सारी चीज़ों से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इनको आपको मोस्ट रूप से पढ़ना है और एक भी चैप्टर इनमें से छोड़नी पूरी और अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स इसके साथ में इन्हीं चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आगे मैं इसी चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये सिलेबस अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा फ्रेंड्स ये सारे जो चैप्टर है इन सारे चैप्टर में लगभग मैंने सारे चैप्टर ऐड कर लिए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई 1-2 चैप्टर छूट गए हैं तो वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में बता दूंगा। तो इस तरह से आपके सारे जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस के बारे में बताया है और टोटल हमारे 47 यहाँ पर चैप्टर हो रहे हैं। तो इस तरह से 47 चैप्टर को फ्रेंड्स आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो हम इस चैनल पर पढ़ते रहेंगे जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और थ्योरी जो है वो आपको बुक से या फिर आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं उसी टाइप से आपको पढ़ना है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।